पहला पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला टॉपिक इसके अंदर मैंने जो कवर किया है वो है इंसर्टिंग इमेजेस, मतलब किसी भी वेब पेज के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कैसे किया जा सकता है वो आप इसके अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एट्रीब्यूट्स ऑफ आईएमजी टैग। तो आईएमजी टैग के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आप आईएमजी के साथ कैसे यूज कर सकते हो वो इस टॉपिक इसके अंदर मैंने कवर किया है, इस टॉपिक के अंदर कवर किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है इमेज एज अ हाइपरलिंक। तो बच्चों इससे पहले हम टेक्स्ट के थ्रू किसी वेब पेज को ओपन कर सकते थे, टेक्स्ट को हाइपरलिंक क्रिएट करते थे। और इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों पहला हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग इमेजेस। इसमें देखिए क्या लिखा है, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, इमेजेस एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इन अ HTML डॉक्यूमेंट टू मेक इट्स मोर इंटरेस्टिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वेब पेज के अंदर अगर आप पिक्चर के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हो, उस कंटेंट को प्रेजेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है, उसके कंटेंट और ज़्यादा यूजफुल दिखते हैं, है ना। तो किसी भी पिक्चर को आप कैसे इंसर्ट करोगे वो इस टॉपिक में कवर किया गया है। तो देयर आर 3 इमेज फॉर्मेट दैट आर कॉमनली यूज्ड इन अ वेब पेज। ठीक है, 3 ऐसे कॉमन हमारे इमेज के फॉर्मेट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर, जिसमें पहला है GIF, इसके बाद देखिए JPG/JPEG फॉर्मेट एंड PNG फॉर्मेट। ये 3 ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। तो GIF का फुल फॉर्म होता है बच्चों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और ये हमारा होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPG को हम कह सकते हैं ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एंड PNG को कहा जाता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, है ना। क्या कहते हैं बच्चों इसको, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये थोड़ा सा एनिमेटेड होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेट होते हैं जिनको आप अपने वेब पेज के अंदर यूज कर सकते हो। When choosing the format for your image, you should always be conscious about the size of the image file and its quality. जब भी कोई पिक्चर आप इंसर्ट करिए अपने वेब पेज के अंदर तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उसकी साइज क्या है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा उसकी कम है, उसकी बहुत ज़्यादा डाउन क्वालिटी को आप उसमें यूज़ करते हो तो जो पिक्चर, जो पिक्सल्स होते हैं, है ना, वो दूर दूर रहेंगे, जिससे आपकी पिक्चर थोड़ा सा अच्छी अच्छी क्वालिटी में डिस्प्ले नहीं होगी, है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है कि क्वालिटी ज़रूर देखें। इन HTML IMG टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। जब भी आप किसी वेब पेज के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करते हो तो उसके लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं उसका नाम होता है IMG टैग, ठीक है। द IMG टैग इज एन एम्प्टी टैग, और IMG टैग को आप कभी क्लोज नहीं करते हो क्योंकि ये हमारा एम्प्टी होता है। आपको पता है कि कंटेनर जो टैग होते हैं उनको क्लोज किया जाता है, लेकिन एम्प्टी टैग को हम कभी भी क्लोज नहीं करते हैं। टू ऐड एंड डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेज टाइप, आप कैसे कर सकते हो, कोई भी सोर्स के साथ आप किसी पिक्चर का URL कैसे आप असाइन करते हो वो यहाँ पे है। इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है IMG SRC इक्वल टू एड्रेस आर द पाथ ऑफ द इमेज फाइल। तो IMG क्या है, IMG हमारा टैग हो गया। SRC का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, सोर्स। SRC का मतलब सोर्स, लोकेशन ऑफ द फाइल जिसको कह सकते हैं हम लोग। SRC इक्वल टू एड्रेस, एड्रेस मतलब उस वो पर्टिकुलर पिक्चर आपने कहाँ रखा है उसका लोकेशन क्या है या उसका नाम क्या है, यहाँ पे आप ये चीज यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे ये 3 तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला केस क्या हो सकता है, इसके अंदर लिखा है इफ द इमेज फाइल लेट अस से flower.jpg अवेलेबल इन द सेम फोल्डर वेयर द HTML फाइल refer to is located, when we can refer to the image file by just writing its name, है ना। अगर कोई फोल्डर है जिसके अंदर आपकी HTML फाइल और पिक्चर फाइल दोनों उसी के अंदर आपने स्टोर करके रखा हुआ है तो वहां पे उसका पाथ देने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो इमेज SRC इक्वल टू flower.jpg। यहाँ पे उसका पूरा URL देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट उस पर्टिकुलर फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी पिक्चर आपके वेब पेज में डिस्प्ले हो जाएगी। सेकेंड केस बच्चों क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, if the image file flower.jpg available in a directory other than the one in which HTML file is placed, then we can refer to the image by specifying the full path of the file। अगर किसी और डायरेक्टरी के अंदर उस चीज को आपने रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा है IMG SRC इक्वल टू C:\\ABC/XYZ
फ्लावर डॉट जेपीजी। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइव सी है बच्चों, और सी के अंदर एबीसी नाम का एक फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर उसका सब फोल्डर बना है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के अंदर हमारी जो फाइल है उसका नाम है फ्लावर डॉट जेपीजी। ये पूरा पूरा आपको पाथ इसके अंदर डिफाइन करना होगा, तभी जाके आपकी पिक्चर डिस्प्ले करेगी। बच्चों तीसरा केस हमारा देखिए यहाँ पे ध्यान से। थर्ड केस में क्या लिखा है? If the image file flower.jpg doesn't available in your computer and is located in the image folder of the web server of गूगल के वेब सर्वर में वो स्टोर की गई है ना, उस पर्टिकुलर साइट के थ्रू उसको आप ओपन करना चाहते हो, देन वी नीड टू गिव द फुल पाथ ऑफ द फाइल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है img src =, यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा पाथ है, जैसे लिखा है ना http://www.google.com, ये हमारी साइट होगी, उसके अंदर ये फोल्डर हो गया, उसके अंदर ये हमारी पिक्चर हो गई। तो ये ऐसे 3 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी पिक्चर को अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हो। बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देखिएगा। यहाँ पे HTML हेड, टाइटल में इंसर्टिंग इमेजेस लिखा है, हेड क्लोज किया गया है। उसके बाद देखिए बॉडी है, और बॉडी के अंदर लिखा है imgsrc =, ये हमारा पूरा पूरा उस पर्टिकुलर पिक्चर का पाथ लिखा है, और इसके अंदर flower.jpg पिक्चर है, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। और जब इस पिक्चर को रन करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है इंसर्टिंग इमेजेस, और ये हमारी पिक्चर यहाँ पे रन हो जाती है। ठीक है, आइए इसको बच्चों थोड़ा हम लाइव करके देखते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको एक पिक्चर हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे और इसके अंदर देखिए लिखा है ना, टाइटल के अंदर लिखा है इंसर्टिंग इमेजेस, टाइटल क्लोज, और यहाँ पे हमें बच्चों क्या करना है, हम सीधा यहाँ पे img टैग को यूज कर लेते हैं। img src img हमारा टैग हो गया, src मीन सोर्स, सोर्स का मतलब क्या हुआ, लोकेशन ऑफ द फाइल। और इसके बाद हमको क्या करना है, अपनी पिक्चर का हमको लोकेशन देना है। उस पिक्चर का लोकेशन के लिए आपको करना होगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके हम किसी भी पिक्चर को लेते हैं, जैसे यहाँ पे आए और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद ये हम इसका पूरा पूरा पाथ मैंने ले लिया। और पाथ कॉपी करने के बाद हम फिर से आ जाते हैं अपनी फाइल पे आए, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको हमने बंद कर दिया। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और अपनी फाइल को रन करते हैं। ये देखिए, ये आपकी फाइल यहाँ पे रन हो गई है ना। बहुत ही आसान होता है img टैग को यूज़ करना बच्चों। बस इतना ध्यान देना है कि img टैग जब भी यूज़ करिए तो यहाँ पे उसका पाथ कॉपी कर दिया करिए, क्योंकि नाम लिखने से कभी कभी क्या होता है ना, कि उसमें कोई गैप आ गया, या कैपिटल स्मॉल लेटर को आपने बीच में यूज़ किया, थोड़ा केस सेंसिटिव होता है। इसलिए कोशिश किया करिए कि आप उसकी प्रॉपर्टी से जाके उसकी यूआरएल को कॉपी करके लाएं, और लाने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे लाके इसको सेव करके यहाँ से आप उसको रन करा दीजिए। तो इससे क्या होगा बच्चों कि तुरंत आपका जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर रन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ आप ध्यान से देखिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ img टैग। देखिए कौन कौन से एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज होते हैं। पहला होता है हमारा src एट्रीब्यूट, है ना, स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर। जैसे अब अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था img src = abc.jpg, इस तरीके से कोई पिक्चर आपने दिया है तो बीच में आपने यूज किया src। src का मतलब होता है सोर्स, ठीक है, लोकेशन ऑफ द इमेज। तो वहां पे हम img के साथ src का यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है alt। बच्चों alt को कहा जाता है अल्टरनेट टेक्स्ट। स्पेसिफाइज द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इफ द इमेज डजंट प्रेजेंट आर द ब्राउजर कैन नॉट डिस्प्ले द इमेज। सपोज बच्चों आपने imgsrc करके पिक्चर का एक नाम दिया है, एक लोकेशन दिया है, लेकिन वो पर्टिकुलर पिक्चर आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप चाहते हैं कि हमारे ब्राउजर में एक मैसेज डिस्प्ले कर जाए कि वो पिक्चर अवेलेबल है कि नहीं, उसके बारे में कोई मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो हम लोग वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी पिक्चर का लोकेशन डालते हैं, किसी उसका यूआरएल टाइप करते हैं, और हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, या कोई स्पेस बीच में आ गया तो वो पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती है। और ऐसी कंडीशन में अगर ये मैसेज आता है तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं यूआरएल लिखने में कोई गलती की हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए एट्रीब्यूट में अलाइन।
टू डिफाइन द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट अराउंड इट, है ना। अलाइन का यूज करके अपने पिक्चर को आप मूव करा सकते हो, लेफ्ट करना, राइट करना, या उसके साथ की जो कंटेंट है टॉप मिडिल बॉटम करना चाहते हो तो उसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा हाइट। पिक्चर का हाइट सेट करना चाहते हो, टू सेट द हाइट इन पिक्सल्स ऑफ द इमेज, है ना। उस पर्टिकुलर पिक्चर की जो हाइट है वो कितना रखना चाहते हो वो नंबर ऑफ पिक्सल में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिससे आपका जो पिक्चर है वो सही पोजीशन पे डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही हम विड्थ का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, टू सेट द विड्थ इन पिक्सल ऑफ द इमेज, ठीक है। हाइट और विड्थ का यूज करके अपने अपने पिक्चर की साइज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने पिक्सल में हमको उसको डिस्प्ले कराना है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है बॉर्डर। बॉर्डर भी एक एट्रीब्यूट होता है आईएमजी का। तो बॉर्डर में टू सेट बॉर्डर फॉर द इमेज, कितने पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों एच स्पेस। एच स्पेस का फुल फॉर्म होता है हॉरिजेंटल स्पेस, है ना। ये ऊपर का जो हमारा हॉरिजेंटल स्पेस है, ये वाला ये वाला जो ऊपर का दिख रहा है ना, ये हमारा वर्टिकल स्पेस होता है बच्चों। और इधर का जो होता है ये हमारा हॉरिजेंटल होता है, इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं। और ये जो स्पेस होता है ये हमारा होता है वर्टिकल स्पेस, ठीक है। ये कितना रखना चाहते हो और ये कितना रखना चाहते हो ये यहाँ से यूज कर सकते हो। हॉरिजेंटल स्पेस आपका ये हो गया, वर्टिकल स्पेस आपका ये हो गया। ये आपको डिफाइन अगर करना है तो यहाँ से आप एच स्पेस और वी स्पेस का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको पिक्सल में देना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, एच स्पेस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द हॉरिजेंटल स्पेस अराउंड द इमेज, ये हो गया आपका। और वी स्पेस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द वर्टिकल स्पेस अराउंड द इमेज, ये आपका ये पोर्शन हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसको भी हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार करके। यहाँ पे इसको भी हम एक बार इसके सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पिक्चर हमने ऐड किया था अभी थोड़ी देर पहले, इसकी हाइट और विड्थ एक बार हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारी जो पिक्चर थी पहले पहले जो हमारी पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी ये पूरा पूरा फुल स्क्रीन में आपको डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इस पिक्चर को अगर हमको थोड़ा साइज छोटा करना है इसका, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी साइज में हम यहाँ पे आएंगे और हाइट और विड्थ को सेट करते हैं। हमने लिखा हाइट इक्वल टू, हमने कर दिया 234 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ इक्वल टू मैंने कर दिया 345 पिक्सल, ठीक है। इसको 345 पिक्सल कर दिया और इसको एक बार सेव करते हैं और इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपकी जो पिक्चर है उसकी हाइट विड्थ यहाँ से कम हो गई, ठीक है। और अगर इसके अंदर हमको हाइट विड्थ के साथ अल्टरनेट टेक्स्ट को भी यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया आल्ट इक्वल साइन, यहाँ पे मैंने लिखा इमेज नॉट अवेलेबल, इमेज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे अगर आपने मैसेज किया और इसको सेव कर दिया, यहाँ से आके इसको रिफ्रेश किया, ये बच्चों अभी अगर ऐसे करेंगे तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर ये फ्लैश हो स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे अगर इसका यूआरएल हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया जाए, यहाँ पे 2 हमने हटा दिया और इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए लिखा है इमेज नॉट अवेलेबल, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इमेज नॉट अवेलेबल। तो बच्चों जो हमारा आल्ट एट्रीब्यूट होता है आईएमजी टैग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी अगर आपसे गलत हो जाता है यूआरएल, अगर आपको लिखने में गलती होती है तो वहाँ पे आपको ये मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले कर देगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमने जो यूआरएल टाइप किया है उसमें कहीं ना कहीं उसमें गलतियाँ की हुई है, ठीक है। और अगर आप इसको सही करके फिर से रन करते हो तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज, ये आपका जो पिक्चर है वो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर हम और एक दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसे हमारा होता है वी स्पेस। हमने यूज किया वी स्पेस इक्वल टू, मैंने लिखा हमने इसके अंदर लिख दिया 56 पिक्सल, हमने लिखा इसके अंदर 56 पिक्सल और इसको मैंने सेव किया। और सेव करने के बाद देखिए अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये वर्टिकल स्पेस हमारा यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके हॉरिजेंटल स्पेस को भी हम बढ़ाना चाहें तो हॉरिजेंटल स्पेस के लिए हमको लिखना होता है इसके अंदर एच स्पेस इक्वल साइन, हमने लिख दिया इसमें 78 पिक्सल।
78 पिक्सल, और इसको जब हम सेव करके रन करते हैं तो इधर देखिए आपका ये हॉरिजॉन्टल स्पेस इसके अंदर बढ़ गया, ये वाला स्पेस 78 पिक्सल ये बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर अपने पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर उसके जितने भी अलाइनमेंट होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे अगर हम आए और इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर को भी। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करते हो तो बॉर्डर के अंदर हमने लिखा बॉर्डर इक्वल टू, हमने लिख दिया 12 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ 12 पिक्सल का एक बॉर्डर इस पिक्चर के चारों तरफ अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया। अब आपको दिख रहा होगा ये 12 पिक्सल का एक बॉर्डर चारों तरफ अप्लाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, आप टाइटल यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, है ना। आप चाहते हो कि पिक्चर के ऊपर कोई भी पॉइंटर जाए तो उसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाए, तो हमने यहाँ पे लिखा टाइटल, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया फ्लावर, है ना। और उसके बाद मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद आप इसको रन करके चेक करिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लावर। तो यहाँ पे आप अपने पिक्चर के ऊपर कोई टाइटल शो कराना चाहते हैं तो टाइटल में हम, टाइटल के थ्रू इसको हम बहुत अच्छे से, बहुत इजी स्टेप्स के थ्रू इसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर एक और बच रहा है हमारा अलाइन का ऑप्शन। तो अलाइन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अलाइन लिखने के बाद हमको लिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, अगर आप राइट करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट लिख दो, और राइट करने के बाद आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर दीजिए, आप देखेंगे कि ये पिक्चर आपका राइट साइड में मूव हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट करेंगे तो ये फिर से ये चला जाएगा आपका लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। अब इसको आप रिफ्रेश करिए, देखिए लेफ्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अलाइन के साथ अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे हमने सपोज लिखा यहाँ पे, हमने लिख दिया वेलकम। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे, ये टॉप यहाँ पे डिस्प्ले किया है इसने वेलकम, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये मिडिल में शो कर दे, यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे ये मिडिल में दिखाए, तो हमने लिखा मिडिल, है ना। और इसको आप रन करिए, ये देखिए ये आपका जो कंटेंट है ये मिडिल में शो कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको यहाँ पे आके अगर आपने चेंज करके यहाँ पे लिख दिया बॉटम, यहाँ अगर बॉटम लिखते हैं तो आपका जो इमेज है ये बॉटम में शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आईएमजी टैग का यूज़ करके, आईएमजी टैग का यूज़ करके इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करके उसको जिस पोजीशन पे चाहें उस पोजीशन पे ले जाके उसको आप सेट कर सकते हो, और ये बहुत अच्छे से आपके स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, उसी चीज़ का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था, सेम यही हमारे इस स्लाइड के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे टाइटल लगा हुआ है, और टाइटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे IMGSRC के साथ मैंने उस पर्टिकुलर पिक्चर का यहाँ पे लोकेशन दिया है, इसमें विड्थ 590 पिक्सल दिया है, और एच स्पेस 120 पिक्सल है, वी स्पेस 50 पिक्सल है, बॉर्डर 5 पिक्सल का मैंने दिया है। तो ये हमारे स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज एज हाइपरलिंक। किसी इमेज के थ्रू किसी पर्टिकुलर वेब पेज को कैसे हम ओपन कर सकते हैं वो इसके अंदर आप अच्छे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग IMG टैग यू कैन ऑल्सो गिव एन इमेज एज द हाइपरलिंक ऑन क्लिकिंग द इमेज अनदर वेब पेज विल अपीयर। अगर किसी इमेज को आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है सिंटेक्स में, href इक्वल टू URL। कौन सी HTML फाइल आपको ओपन करना है वो HREF के सामने आपको लिखना पड़ेगा। HREF का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। HREF को हम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं। इसके आगे हाइपर, जो हमारा हाइपर लिंक बनेगा किस, वो कौन सा होगा, वो ये हमारी पिक्चर होगी। तो इसको लिखने के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए IMG के साथ मैंने यूज़ किया है SRC मैंने उस पर्टिकुलर पिक्चर का लोकेशन डाला है, इमेज फाइल यहाँ पे लोकेशन दे दिया, और लास्ट में मैंने एंकर टैग को क्लोज किया है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंटेक्स होता है किसी भी पिक्चर को हाइपरलिंक बनाने का। देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे HTML हेड हुआ, यहाँ पे टाइटल दिया है इमेज एज हाइपरलिंक का, हेड क्लोज, देन बॉडी। बॉडी के नीचे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए के साथ HREF यूज है, HREF के बाद यहाँ पे ये हमारा पूरा
ये कंप्लीट पाथ हो गया उस पर्टिकुलर HTML फाइल के जिसका नाम है fontag.html। उसके बाद मैंने हाइपरलिंक के लिए imgsrc का यूज़ किया हुआ है और ये हमारा कंप्लीट पाथ है उस पर्टिकुलर, ये कंप्लीट पाथ हो गया उस पर्टिकुलर पिक्चर का। और उसके लिए हाइट और विड्थ क्या क्या रखा गया वो यहाँ पे है, और लास्ट में एंकर टैग को क्लोज किया गया है और बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। ठीक है, इससे ये हमारा पिक्चर जो है वो हाइपरलिंक बन जाएगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आइए और आने के बाद इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है इसको ए एचरेफ किया है सी, ये हमारा पूरा पूरा लोकेशन हो गया। देखिए उस पर्टिकुलर पिक्चर का मैंने जो HTML फाइल का, सॉरी, ये हमारा है इंटरनल डॉट HTML, है ना, एंकर टैग के साथ जो हमें HTML फाइल जो हमको लगानी है वो मैंने यूज़ किया है इंटरनल डॉट HTML। ये हमारी HTML फाइल हो गई। और हाइपरलिंक हमारा कौन सा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, imgsrc इक्वल टू, ये हमारा पूरा पूरा पाथ है उसका। ठीक है, और पिक 2.jpg हमारा पिक्चर है। और टाइटल मैंने यूज किया है लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, मतलब उस पिक्चर के ऊपर अगर हमारा पॉइंटर जाए तो उसके ऊपर लिख किया है लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको चेक करते हैं एक बार, तो इमेज लिंक पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये पिक्चर आ गया हमारा रन होके, और इसके ऊपर हमारा माउस का पॉइंटर जा रहा है तो लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस आपको दिख रहा है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखिए आपको इनपुट डिवाइसेस का पूरा पूरा पेज आपका ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जैसे हमने क्लिक किया तुरंत ये पेज हमारा यहाँ से रन हो जाता है। ठीक है बच्चों,